देखो इंट्रोडक्शन टू थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 12.3 फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं -2, 3, 5 and another point is 1, -4, 6. Let this point is A and this point is B. इनको ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, ठीक है, ओके, इन्हें कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट। आपने पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है इंटरनली 2:3, सेकंड पार्ट है एक्सटर्नली, ठीक है। तो देखो पहला पार्ट हम कर रहे हैं इंटरनली। अगर पी पॉइंट इसे इंटरनली कट कर रहा है या डिवाइड कर रहा है तो क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज x, y, z, ठीक है। देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 into 1 प्लस 3 into -2 डिवाइड बाय m प्लस n यानी कि 2 + 3, और y इज इक्वल टू इनमें क्या जाएगा 2 into -4 प्लस 3 into 3 डिवाइड बाय 2 + 3, एंड z इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 into 6 प्लस 3 into 5 डिवाइड बाय 2 + 3। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2 - 6 -4/5, एंड y की वैल्यू आ रही है -8 + 9 1/5, एंड z की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 12 + 15, ठीक है। 12 + 15 27/5, ठीक है। यानी कि p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं -4/5, 1/5 एंड 27/5, ठीक है। साथ साथ में चेक भी कर लेते हैं आंसर, ठीक है। देखो क्या आंसर है इसका, -4/1, 1/5, 27/5, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए जब ये इंटरनली कट कर रहा है। नाउ सेकंड एक्सटर्नली, देखो जब एक्सटर्नली कट करेगा पी पॉइंट, ठीक है, तो फार्मूला तो सेम ही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ बीच में क्या आएगा माइनस आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आएगा 2 into 1 -3 into -2 डिवाइड बाय 2 - 3, एंड y इज इक्वल टू 2 into -4 माइनस हो जाएगा -3 into 3/2 - 3, एंड z इज इक्वल टू 2 into 6 माइनस यहाँ बीच में -3 into 5, ठीक है, अपॉन 2 - 3, ठीक है। बीच में एक्सटर्नली हो तो बीच में माइनस हो जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 + 6 8/-1 -8, एंड y इज इक्वल टू -8 एंड -9 -17/-1 यानी कि 17, एंड z इज इक्वल टू 6 to the 12 -15 -3/-1 यानी कि +3 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, अगर एक्सटर्नली कट गएगा तो पी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स आएंगे -8, 17, 3, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं साथ साथ में, हाँ यही है, ठीक है। आया समझ में इंटरनली और एक्सटर्नली में। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलते हैं गिवन दैट पी क्यू एंड आर थ्री पॉइंट्स आपके पास ही जो कि कोलिनियर है, यानी कि ये पी पॉइंट, ठीक है, क्यू पॉइंट एंड आर पॉइंट, तीनों कोलिनियर मतलब तीनों एक ही लाइन पर होंगे, स्ट्रेट लाइन पर होंगे, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास 3, 2, -4, क्यू के 5, 4, -6 एंड आर के 9, 8, -10 दिए हैं। बोलते हैं फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। आपने रेशियो निकालना है जिसमें क्यू जो है पी आर को डिवाइड कर रहा है। मैंने मान लिया ये इसे k/1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो आपने ये रेशियो निकालना है। तो आ जाओ क्या जाएगा, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 9k + 3, 9k + 3/k + 1, एंड वैसे ही काफ़ी है, बाकी निकालते चलो, एंड 4 इज इक्वल टू 8k + 2 डिवाइड बाय
के प्लस वन, एंड जेड के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास -10k, यानी कि -6 इज इक्वल टू -10k -4 डिवाइड बाई के प्लस वन। देखो क्या रहा है मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 9k प्लस 3। इसको वहां ले गए तो -4k, और इसे वहां ले गए तो -2, एंड k इज इक्वल टू -2 अपॉन -4, कितना आ गया 1/2। तो k रेशो 1 क्या आ गया मेरे पास, 1/2। ठीक है, तो q जो है, जो q है, ठीक है, वो क्या करेगा, पी आर को 1/2 में डिवाइड करेगा। आप इन्हें सॉल्व कर लो तो भी 1/2 ही आएगा। मेरा एक काफी है, एक से ही कैलकुलेशन होगी, बाकी को करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करोगे तो सेम आंसर आएगा, चेक करना, चेक करके देख लो। 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 8k प्लस 2, -4k इज इक्वल टू -2, एंड k इज इक्वल टू 1/2, एंड -6 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -10k -4, ये वहां गया 4k, ये वहां गया तो 2, एंड k इज इक्वल टू 1/2। तीनों में सेम आ रहा है। तो आपने तीनों को सॉल्व नहीं करना, आपने किसी एक को सॉल्व करना है, चाहे इसे करो, चाहे इसे, चाहे इसे। ठीक है, जो आपको इजी लगता है। ठीक है, तो क्यू पॉइंट्स पी आर को क्या करेगा, 1/2 में डिवाइड करेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं फाइंड द रेशियो इन विच द वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग द दीज टू पॉइंट्स। देखो मेरे पास कौन सा पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट ये दिया है विच इज -2, 4, 7, ठीक है, और एक पॉइंट ये दिया है विच इज 3, -5, 8। इन्हें ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, तो बोलते हैं फाइंड द रेशियो इन विच द वाई जेड, जब वाई जेड प्लेन इसे डिवाइड करेगा। देखो मान लो वाई जेड प्लेन डिवाइड करे इसे पी पॉइंट पर, ठीक है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया x, y, z, और आपने क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, यानी कि k रेशियो 1 मैंने मान लिया। ठीक है, ये आपने निकालना है। बोलते हैं दो पॉइंट्स हैं, इन्हें ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, इन्हें वाई जेड प्लेन डिवाइड कर रहा है, जिस रेशियो में, वो आपको निकालना है। मैंने मान लिया लेट p बी द पॉइंट, या लेट वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, मैंने मान लिया लेट वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो के रेशो 1, के रेशो 1 में डिवाइड कर रहे हैं, और मुझे यही फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर वाई जेड प्लेन इसे डिवाइड कर रहा है, यानी कि वाई जेड प्लेन, ठीक है, वाई जेड प्लेन डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट वाई जेड प्लेन पर है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो कोऑर्डिनेट्स होंगे पी पॉइंट के 0, y, z। फिर सुन लो, इसे वाई जेड प्लेन डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये है कोई वाई जेड प्लेन। ठीक है, दिस इज योर x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यूपो को z नहीं, ये तो मेरे पास सॉरी एक्स जेड प्लेन आ गया। जो वाई जेड प्लेन ऐसे ऐसे, ये वाई जेड प्लेन है। ठीक है, यूपो को z, यहाँ को y। ये जो वाई जेड प्लेन है, ठीक है, ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कुछ ये लाइन ऐसे है। ठीक है, तो ये ऐसे डिवाइड कर, मतलब ये सिंगल पॉइंट होगा ये। ठीक है, तो ये पॉइंट वाई जेड प्लेन पर आ रहा है, तो वाई जेड प्लेन पर आ रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पॉइंट के, जो कि मैंने माना था p। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, k रेशो, ठीक है, k की और की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 3k, ठीक है, 3k -2 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, हमारा काम वैसे यहीं से हो जाएगा। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 3k -2, एंड 2 इज इक्वल टू 3k, एंड 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू k अपॉन 1। तो k रेशो 1 क्या आ गया मेरे पास, 2/3।
तो ये जो है वाई जेड प्लेन इसे 2:3 में डिवाइड करेगा। पर कई बार क्या होता है, आपको पूछ लेते हैं कि हमें वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल के दो, तो हमें वाई और जेड भी निकालना पड़ेगा। तो वाई क्या आ जाएगा आपके पास, -5k + 4/k+1 एंड z इज इक्वल टू 8k + 7/k+1। तो k की वैल्यू लो 2/3, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, y और z की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास p पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, वो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, जो हमारे पास y z पर था और जो ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था इन रेशो 2:3। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला आपने शो करना है कि ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये जो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट हैं 2, -3, 4 एंड बी पॉइंट इज -1, 2, 1, इसे कोई पॉइंट पी है जो इसे k/1 में डिवाइड कर रहा है। पी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स x, y, z। ठीक है, देखो अगर मैं सी पॉइंट और पी पॉइंट को बता दूं कि दोनों एक ही पॉइंट हैं, ठीक है, अगर मैं पी और सी को बता दूं ये दोनों एक ही पॉइंट हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, ABC कोलिनियर। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, पहले x, y, z की वैल्यू निकालूंगा। आज निकालते हैं। देखो x क्या आ जाएगा यहाँ पर, -k + 2/k+1 एंड y इज इक्वल टू 2k - 3/k+1 एंड z इज इक्वल टू k + 4/k+1। ठीक है, ये आ गया। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने इंट्रोडक्शन की थी जब इसकी, हम एक पॉइंट लेंगे ये वाला। ठीक है, इक्वेट कर देंगे, x की वैल्यू इक्वेट कर दो। ठीक है, इक्वेट करने पर यहां से जो k की वैल्यू आ रही है वो आपने y और z में सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर y की वैल्यू 1/3 और z की वैल्यू 2 आ रही है तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ABC आर पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो आ जाओ सब्स्टिट्यूट करते हैं। k की वैल्यू 2, y इज इक्वल टू 2 × 2 - 3/2+1, यानी कि y इज इक्वल टू 4 - 3 1/3 सेम आ रहा है। एंड z इज इक्वल टू 2 + 4 डिवाइड बाय 2 + 1 एंड z इज इक्वल टू 6/3 एंड z इज इक्वल टू 2 सेम आ रहा है। ठीक है, मैंने कोई एक वैल्यू ली, ठीक है, ये वाली वैल्यू इक्वेट कर दी मैंने। ठीक है, यहां से जो k की वैल्यू आ रही है वो मैं यहाँ पर y और z में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और y और z की वैल्यू मेरे पास ये सेम आ रही है। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि a b एंड c पॉइंट्स क्या हैं आपके पास, आर कोलिनियर। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। ठीक है, आपके पास क्या दिया है, जो P और Q पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट, P और Q पॉइंट इनको ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बन रहा है 4, 2, -6 ये कोऑर्डिनेट्स ये है एंड Q के क्या है 10, -16, 6। ठीक है, बोलते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जिन्हें ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। लेट ए एंड ये पॉइंट ए एंड बी पॉइंट्स। ठीक है, 1, 2, 3 पार्ट्स हो गए। तो आपने ए और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ए के मान लो x, y, z और बी के मान लो a, b, c, ये आपने निकालने। ट्राइसेक्ट का मतलब है ये 1:1:1 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आ जाओ पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये P पॉइंट एंड ये Q पॉइंट एंड दिस इज A पॉइंट। ठीक है, तो ये 1 होगा। ठीक है, PA1 और AQ कितना हो जाएगा 2, तो 1:2 में हो गया। तो ये क्या आ जाएगा x, y, z और ये आ जाएगा 4, 2, -6 और Q के क्या है 10, -16, 6। ठीक है, तो आज कैसे निकालेंगे वैसे ही। ठीक है, तो A पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 × 10 प्लस
1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 एंड y के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे 1 इंटू -16 1 इंटू -16 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 एंड z के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे 1 इंटू 6 1 इंटू 6 एंड प्लस 2 इंटू 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -6 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 सॉल्व कर लो 10 प्लस 8 18 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 6 एंड -16 प्लस 4 -12 अपॉन 3 इज इक्वल टू -4 एंड 6 -12 -6 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू -2 ठीक है। तो जो ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या रहे हैं 6, -4, 2 ठीक है। साथ साथ में चेक भी करते चलते हैं ठीक है, कहीं कैलकुलेशन गलत ना हो जाए ठीक है। 6 -4 एंड -2 ठीक है, ओके -2 था तो ये -2 है ठीक है, यहाँ -2 ही लिखा था। अब आती है बात कि बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। अब देखो बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो पी पॉइंट क्यू पॉइंट एंड बी कहाँ है यहाँ पर, तो पी बी कितना जगह पी बी कितना जगह 1 1 2 1 + 1 2 2 रेशो 1 बी के कोऑर्डिनेट्स ए बी सी एंड पी के क्या है 4 2 -6 एंड क्यू के क्या है 10 -16 6 सेम वैसे निकाला जैसे यहाँ पर निकाला था। तो ए इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 + 1 एंड बी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे 2 इंटू -16 2 इंटू -16 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 + 1 एंड सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे मेरे पास 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -6 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन 2 + 1 ठीक है। तो देखो क्या आ गया मेरे पास 20 + 4 24 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 8 एंड -32 + 2 -30 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू -10 एंड 12 - 6 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 2 ठीक है। क्या आ गया 2। तो यानी कि जो मेरे पास बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहे 8 -10 एंड 2 तो ये बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं हम 8 -10 2 यही है ठीक है। तो ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो हमसे इन्होंने पूछे थे ठीक है, और ये बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए ओके। तो इस तरह से आपने ये निकालना है ठीक है।